आखिरकार कब तक ज़ैन अपनी पहली शादी और पहली बीवी के बारे में मिनाहिल से छुपाता रहेगा। ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि किस तरह से मिनाहिल बड़े ही प्यार से ज़ैन के लिए अदरक वाली चाय बनाकर लेकर आती है, लेकिन वो इस बात से अनजान होती है कि कमरे में मौजूद ज़ैन अपनी पहली बीवी से बात कर रहा होता है। जब उसकी पहली बीवी ज़ैन से कह रही होती है कि तुम मुझे मिस कर रहे हो या नहीं, जब ज़ैन कहता है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, वहीं पर उसकी पहली बीवी मिशा कहती है कि तुम वापस क्यों नहीं आ जाते। अभी ज़ैन अपनी पहली बीवी से बात कर ही रहा होता है कि वहीं से मिनाहिल आ जाती है और ज़ैन डर के मारे अपना फ़ोन सीधा जेब में ले जाता है और मिनाहिल पर भड़कने लगता है और कहता है कि क्या तुम्हें मैनर्स नहीं है कि कमरे में आने से पहले नॉक किया जाता है। मिनाहिल ज़ैन की ये बात सुनने के बाद हैरान परेशान होकर रह जाती है और सोचती है कि शादी के बाद भी ज़ैन आखिरकार मुझसे इस तरह से किस तरह से बात कर सकता है कि वो मुझे ये कहे कि मैं अपने ही कमरे में डोर नॉक करके आऊँ। मिनाहिल को कहीं ना कहीं ज़ैन की ये बात खटकती है और वो बहुत ज़्यादा सोच में पड़ जाती है। वहीं पर दूसरी तरफ ज़ारा, जो कि अपनी वालदा के साथ पूरी तरह से जंग पर उतर आई है और जिसका कहना ये है कि वो शादी करेगी तो सिर्फ़ और सिर्फ हन्नान से करेगी। जब ज़ैन कहता है ज़ारा से कि क्या तुम्हें और कोई लड़का नहीं मिला, ये वही लड़का है जो 5 से 7 साल पहले गलियों में आवारागर्दी करता था और अब तुम्हारे बकौल के उसने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है, तो मैं तुम्हारी ये बात नहीं मानूंगा। इस बात पर ज़ारा अपने भाई ज़ैन के सामने भड़कती है और कहती है कि आपने जो कहना है आप वो कहें। मैं आपको एक बात साफ साफ बता दूं कि मैं शादी करूंगी तो सिर्फ़ और सिर्फ हन्नान से करूंगी, उसके अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी। इस बात पर ज़ैन भड़कता है और अपनी वालदा से कहता है कि मुझे ये लड़की बहुत ज़्यादा खुदसर नज़र आने लगी है, मैं इस लड़की पे भरोसा नहीं कर सकता, मुझे यहाँ से जाने से पहले इसका कोई ना कोई बंदोबस्त करना होगा। मेरे दोस्त की बीवी ने बताया है कि उसकी नज़र में 5-6 अच्छे अच्छे रिश्ते हैं, मैं जा रहा हूँ उनसे मुलाकात करने के लिए ताकि मैं ज़ारा के लिए अच्छा रिश्ता तलाश कर सकूँ। वहीं पर दूसरी तरफ सारा, जो कि हनान को ये बात समझाने की कोशिश कर रही होती है कि तुम्हें मेरे भाई के सामने अपनी पर्सनैलिटी अच्छी बनानी होगी ताकि वो तुम्हें पसंद कर सकें। कहता है हनान ज़ारा से कि मैं तुम्हारे भाई को मुतासिर कर लूँगा, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हारा भाई बदगुमानियों की ऐनक उतार कर अगर मुझसे मुलाकात करता है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस बात पर ज़ारा हनान को तसल्ली देती है और कहती है कि तुम फिक्र ना करो, इस बात पर मैं तुम्हारा साथ दूंगी और मैं अपने भाई को कायल कर लूँगी, लेकिन बाकी काम तुम पर है कि तुम किस तरह से भाई को मुतासिर करते हो। हनान, जिसका कहना ये है ज़ारा से कि तुम फिक्र ना करो, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। और वैसे भी हनान की नज़र ज़ारा और उसकी प्रॉपर्टी पर है, अगर उसने ज़ैन को मुतासिर कर लिया तो बड़ी ही आसानी से ज़ारा से शादी होकर उसकी प्रॉपर्टी उसके काबू में आ सकती है। वहीं पर ज़ारा अपनी वालदा माजिदा के पास जाती है और जाकर कहती है कि आपको मेरी बात समझ में क्यों नहीं आती। आप मेरी नज़र से अगर हन्नान को देखेंगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो मेरी नज़र में इस दुनिया में सबसे अच्छा इंसान है और उसके अलावा मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। माजिदा ज़ारा को लेकर परेशान हो जाती है और सोचती है कि मैं आखिरकार इसका क्या करूं। वहीं पर दूसरी तरफ नरगिस, जो कि अपने बेटे वलीद से कहती है कि अगर मिनाहिल के अलावा मुझे कोई लड़की पसंद आई है तो वो आमना है, मैं चाहती हूँ कि तुम इससे शादी कर लो। इस बात पर वलीद अपनी वालदा से कहता है कि आपकी खुशी मेरे लिए सबसे पहले है, आप जैसा चाहेंगी वैसा करूँगा। इस बात पर नरगिस अपने अपने बेटे वलीद से कहती है कि ऐसा नहीं है, ज़िंदगी तुमने गुजारनी है और तुम्हारी खुशी मेरे लिए सबसे ज़्यादा मायने रखती है, जो तुम चाहोगे वही होगा। तो क्या होगा आगे, क्या ज़ैन की असलियत खुलकर मिनाहिल के सामने आएगी और दूसरी तरफ वलीद क्या कर लेगा आमना से शादी, या फिर किस्मत मिलाएगी मिनाहिल और वलीद को? क्या होगा जानने के लिए देखते रहिए ड्रामा सीरियल पत्थर दिल।